नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सुबह दोपहर शाम चाहे जब आप जिस भी रास्ते से गुजरेंगे ऐसे ही जाम में फंसेंगे। अयोध्या शहर की हालत अब जाम से बेहाल हो गई है। शांति चौक नाका से लेकर के मकबरा तक और फतेहगंज से लेकर चौक, चौक से रिकाबगंज, गुदड़ी बाजार, नियामा यानी जिस भी मार्ग पर चलेंगे सभी पर जाम, वो भी लंबा जाम। कई दिनों से ये जाम है कि ये छूटने का नाम नहीं लेता है। शाम होते ही जाम ज़्यादा तेज से लगेगा तो हालत ये होगी कि जाम लगने का कोई समय अब निर्धारित नहीं रह गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं चौक से रिकाबगंज रोड पर, जहां सड़क पर बाइक खड़ी कर दी गई हैं और दोनों तरफ ठेले, यानी सड़क की जो चौड़ाई है वो घटकर 9 से 10 फुट रह गई, जिसकी वजह से जाम बुरी तरह से लगा हुआ है। हालत यह है कि यातायात पुलिस या चौक पुलिस या भी जिले की किसी भी चौकी की पुलिस इस जाम से लोगों को निजात नहीं दिला पाती है। ये तस्वीरें आप देख करके स्वयं अंदाजा लगाएंगे कि दुकानों के सामने बड़े पैमाने पर गाड़ियां पार्क की जाती हैं। चूंकि पार्किंग है नहीं तो लिहाजा पार्क सड़क पर ही होंगी गाड़ियां, तो जाहिर सी बात है जाम जरूर लगेगा। ठेले वाले, खोमचे वाले और दुकानदार अपनी दुकानें बढ़ाकर रोड तक लगाते हैं। ये देखें आप, सड़क पर ही स्टूल रख करके यहां पर दुकान लगा ली गई है, तो आखिर जाम लगे क्यों ना। अब ये जिम्मेदारी जिसकी बनती है वो इसे अनदेखी कर देते हैं। यातायात पुलिस यातायात माह के नाम पर लोगों को जागरूक करती है, गलियों का लोग फिर भी सहारा लेने के लिए बेबस हैं। ये गली आप देखें, जितना जाम सड़क पर उतना जाम गलियों में, यानी रास्ता कहीं से नहीं निकल पाने का। बीच चौक का नजारा, खड़े हैं इंतजार में कि कब जाम खुले तो हम आगे बढ़ें। 2-2 घंटे जाम। एम्बुलेंस फंसती है जाम में, तरह तरह के अधिकारी भी इस जाम में अपनी गाड़ियों के साथ फंस जाते हैं। लेकिन जाम छुड़ाने के लिए जिन्हें होना चाहिए वो क्या करते हैं, उनको अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि चौराहों पर व्यवस्था नहीं की जाती है, लेकिन यातायात से निजात, इस जाम से निजात दिलाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है वो ये हैं। इन्हें आप देखें, ये मोटरसाइकिल पर खुद बैठे हैं और इनके साथ में एक और होमगार्ड है जो पान की दुकान पर खड़ा है। जाम लगा हुआ है, लेकिन इनको लगाया गया है जाम से निजात दिलाने के लिए। तो ये हैं कि दुकानों पर खड़े होकर पान खाते हैं और जाम इसी तरह से लगा रहता है, कोई देखने वाला इनको भी नहीं है। पूरे मंडल की शिक्षा पर नजर रखने वाले संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय यानी शिक्षा भवन की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन असली खबर यह है, यहां गंदगी का आलम यह है कि पूरा शहर डेंगू से परेशान है और शिक्षा भवन में खुद डेंगू के मच्छरों को पैदा करने का पूरा इंतजाम किया गया है। जिले में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं और हालत यह है कि हर व्यक्ति डेंगू को लेकर डरा हुआ है। गुरुवार को 16 मरीज आए थे और कुल मरीजों की संख्या 749 पहुंच गई है। अब अगर शिक्षा भवन में जो कर्मचारी हैं, जो बाबू हैं, अगर उन्हें डेंगू हो जाए तो वो किसको जिम्मेदार मानेंगे? शायद उन्हें खुद ये जिम्मेदारी लेनी होगी। साफ सफाई न होने की वजह से इसी तरह से शिक्षा भवन के इस परिसर में बुरी तरह से कूड़ा करकट और गंदगी व्याप्त है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इसे सफाई कराने का नाम नहीं ले रहे हैं और डेंगू है कि वो पांव पसारता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यह कचरा कोई बाहरी व्यक्ति लाके यहां डाल गया है। शिक्षा भवन के विभिन्न पटलों के बाबू और यहां के अधिकारियों के द्वारा ही जो निष्प्रयोज्य चीजें हैं वो यहां फेंकवा दी जाती हैं और हालत यह है कि यहां पर कम से कम 2 ट्रक से अधिक कूड़ा जमा है। अब नगर निगम को कहां इतनी फुर्सत है कि वो शिक्षा भवन के इस कूड़े को हटाए, और ना ही यहां के जिम्मेदार जो शिक्षा भवन के हैं वो इस ओर ध्यान दे रहे हैं। तो अब मच्छर अगर हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है डेंगू का प्रकोप शिक्षा भवन को भी अपनी चपेट में जरूर लेगा और आसपास के जो लोग रह रहे हैं वो भी इसकी चपेट में आएंगे।
मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में अब जांच कराने के लिए मरीजों को भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। एक ही जगह पर रजिस्ट्रेशन, ब्लड कलेक्शन और रिपोर्ट भी मिल जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को सांसद लल्लू सिंह ने सेंट्रल पैथोलॉजी लैब के साथ कई आधुनिक जांच मशीनों के संचालन का शुभारंभ किया। जल्द ही अब मोबाइल पर भी मरीजों को जांच रिपोर्ट मिलने लगेगी। दर्शन नगर स्थित राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में अभी तक जांच कराने की प्रक्रिया बहुत जटिल थी। मरीज ओपीडी में डॉक्टरों को दिखाने के बाद पहले तल पर स्थित HIMS काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराता था। इसके बाद भूतल में आकर खून जांच के लिए लाइन में लगता था। अंत में रिपोर्ट के लिए अलग अलग बनी 3 लैबों में जाता था। लेकिन सेंट्रल लैब की व्यवस्था हो जाने के बाद सारे काम एक ही जगह पर हो जाएंगे। इसके लिए 4 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें महिला, पुरुष, इमरजेंसी, इंडोर और विकलांग वरिष्ठ नागरिकों को सहूलियत मिलेगी। काउंटर निर्माण से आपातकालीन और भर्ती मरीजों को 2 से 4 घंटे के अंदर और ओपीडी में आने वाले मरीजों को 6 से 8 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाया करेगी। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के साथ चारों ओर विकास कराने के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर सेवा भारती के प्रांत प्रमुख देवेंद्र अवस्थी, अनिल अग्रवाल, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार, मेडिकल सुपरिटेंडेंट SP बंसल, चिकित्सा अधीक्षक डायग्नोसिस डॉक्टर DK सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्यजीत वर्मा, डॉक्टर पारस खारबंदा, डॉक्टर साकेत गुप्ता आदि यहां मौजूद थे। पैथोलॉजी की सारी मशीनें हैं यहाँ पर। मरीजों को ठीक से सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए यहाँ का हॉस्पिटल का प्रशासन, प्रिंसिपल साहब, सभी डॉक्टर और सेवा भारती के लोगों ने उसको डोनेट किया। यहाँ पर हम सब चाहते हैं कि सुंदर व्यवस्था हो, जैसे पूरी दुनिया से जब लोग आए तो यहाँ इस मेडिकल कॉलेज को देख करके जाकर उसकी चर्चा करें। सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हों, इसके लिए हम सब मिल करके इसके लिए प्रयासरत हैं। बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर लगे, इसमें हर तरह की लगभग 139 टाइप की जांचें होंगी। इनमें हार्मोनल, थायराइड वगैरह की जांच है। बाकी और भी जो बायोकेमिस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार की जांचें होंगी। पहले भी ये जांचें होती थी, जो हमारे पास मशीनें लगी थी, इक्विपमेंट लगी, तो उनमें लगभग 1 घंटे में 50 जांचें हो पाती थी। अब इन्हीं इक्विपमेंट से हम 1 घंटे में 250 जांचें कर पाएंगे। एक साथ 250 मरीजों की जांचें हो जाएंगी, जिससे क्या कहते हैं, हमारा जो हम और त्वरित गति से उनके मरीजों की रिपोर्ट दे सकते हैं। तो इससे एक मरीजों को जनहित में ये सेवा भारती का मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने ये मशीनें सेवा भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन की मासिक पंचायत सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में जिलाध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसका संचालन जिला महासचिव अमरजीत सिंह ने किया, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने बताया कि माझा बरहटा, सराय राशि, माझा रामपुर हलवारा, माझा तिहुरा में माझा बरहटा गांव का सर्वे बंदोबस्त 1984 से नहीं किया गया। आवास विकास द्वारा किसानों को भूमिहीन करके उनकी जमीन छीनी जा रही है। पुरुषोत्तमपुर थाना तारुन में रंजीत पांडे के घर से सरकारी रास्ता अभी तक नहीं खुलवाया गया। गौहनिया तहसील सदर में कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद सरकारी चकमार्ग की पटाई नहीं हो रही है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गईं तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की आज मासिक पंचायत है। पंचायत के माध्यम से हम किसानों की समस्याओं को माननीय जिलाधिकारी को आज ये ज्ञापन देंगे। आज हमारे पंचायत में हमारे जिला महासचिव अमरजीत सिंह जी हैं और हमारे ब्लॉक के तमाम ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो आज मेन हमारी ये समस्या है कि आवास विकास द्वारा बड़े पैमाने पर अयोध्या जनपद में ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कृषि योग्य ज़मीन है। ये बहुत पहले ही था कि जो कृषि योग्य ज़मीन है उसका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। सरकार और यहाँ के प्रशासन ज़बरदस्ती कृषि योग्य ज़मीन अधिग्रहण करके किसानों को बेघर कर रहे हैं। इनका काम है कि जहाँ ऊसर और बंजर ज़मीन होती है उसका विकास करके उस ज़मीन को ये सही करके जो है उस पर अपना विकास करें। हमारे
जैसे सर्वे बंदोबस्त जितने भी गांव नहीं हुए, जैसे सराय राशि हुआ, रामपुर हलवारा हुआ, माझा तिहुरा हुआ, माझा बरहट्टा हुआ, सीतारामपुर हुआ, दुर्गागंज हुआ, माझा राट हुआ, 1984 से किसी भी ग्रामों का सर्वे बंदोबस्त आज तक नहीं हुआ है। जब तक सर्वे बंदोबस्त नहीं हो जाता है तब तक इनकी सारी कार्रवाई बेबुनियाद है और किसानों को परेशान कर रहे हैं केवल। जब ये सर्वे बंदोबस्त पूरा हम लोगों का कर लें, कहाँ किसका आबादी है, कहाँ रोड है, कहाँ सड़क है। अब आप बताइए, ये 1945 और 1359 का कानून लाकर किसानों की ज़मीन को ज़बरदस्ती जलमग्न और सोती और रेता कर रहे हैं, तो ऐसे अन्याय कभी नहीं चलेगा। आज हम माननीय जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग राजधानी लखनऊ के लिए कूच करेंगे। अरविंद यादव, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ अयोध्या की कार्यकारिणी के निर्णय के आधार पर अमरदीप सिंह, परिचालक राम लखन मिश्र, जय किसान इंटर कॉलेज अरवत अयोध्या की 50% पदोन्नति कोटे के अंतर्गत लिपिक पद पर पदोन्नति न किए जाने से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के समक्ष समस्या का समाधान होने तक अवधेश प्रताप शुक्ला, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ, अपने साथियों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए। अवधेश प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वह तब तक अनशन से नहीं उठेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। आमरण अनशन तब तक जारी रहेगा। आमरण अनशन में शिक्षक देश दीपांकर श्रीवास्तव, जिला मंत्री विपुल पांडे, संगठन मंत्री विक्रांत वर्मा, कमल श्रीवास्तव, संतोष गुप्ता, आशीष श्रीवास्तव, अरुण कुमार ओझा, रामकृष्ण यादव आदि मौजूद रहे। हमारे एक साथी हैं अमरदीप सिंह, जय किसान इंटर कॉलेज अरवत। हमने जो है इनकी प्रमोशन के लिए 50% कोटे की प्रमोशन के लिपिक पद के लिए इन्होंने बार बार लिखा। इसके बाद प्रबंधक ने प्रस्ताव नहीं किया और प्रस्ताव ना करने की वजह से इन्होंने संघ का सहारा लिया। हम लोग संघ वाले फिर DIS को लिखे, कई बार हमने पत्राचार किया, DIS के भी लेटर हुए, इसके बाद भी उन्होंने नहीं कुछ किया, तो मजबूर होकर के हमको ये कदम उठाना पड़ा। और जब तक इनका प्रमोशन नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया है और काम होने तक, इनकी समस्या का समाधान होने तक हमारा जारी रहेगा। और अगर ये शाम तक DIS कुछ नहीं करते हैं तो हम शाम को जो है जा कर के कमिश्नर साहब को ज्ञापन देंगे। 4 बजे DM और कमिश्नर को ज्ञापन देंगे और इसके बाद कल से प्रदेश कार्यकारिणी खुद निर्णय लेगी क्या करना है इसमें। ये नियमानुसार जो है विद्यालय से 50% कोटे में जो है चतुर्थ श्रेणी से लिपिक वर्ग पे होता है, जिसमें सबसे सीनियर हैं और इनके पास सारी क्वालिफिकेशन है। इसके बाद भी जानबूझ करके इनको परेशान किया जा रहा था। हमने भी कई बार DIS साहब से बात किया, इनके प्रबंधक जी से हमारी बात हुई, लेकिन वो कुछ समस्या का समाधान देने को तैयार नहीं थे। मजबूर होकर के हमको जो है ये कदम उठाना पड़ा और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक इसमें इनका समाधान नहीं हो जाता। क्या नाम है आपका? अवधेश प्रताप शुक्ला, जिला अध्यक्ष अयोध्या। बीकापुर विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत मगारी तथा जमौली गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मंगारी में चौपाल की अध्यक्षता ग्राम प्रधान ब्रज कुमार यादव ने किया। वहीं जमौली गांव में प्रधान राजीव यादव ने अध्यक्षता की। उन्होंने समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री का संदेश पढ़कर लोगों को सुनाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्राम सचिव अवधेश सिंह तथा यास्मीन बानो मुख्य रूप से मौजूद रहे। मंगारी में शुक्रवार के दिन शासनादेश के अनुसार ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं एवं उनके सुझावों को लिया गया और उनको जो है पंजीकृत किया गया। यथाशीघ्र यथासंभव उनकी समस्याओं को यथाशीघ्र जो है समाधान ग्राम प्रधान जी ने आश्वस्त किया कि उनका समस्याओं का जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी के संदेश को आमजन लोगों को जो है पढ़कर सुनाया गया और लोगों ने जो है उसको सुना। पंचायत जमौली खुर्द में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें जनता की समस्याओं को सुना गया और जो है सारी सूची पढ़ के सुनाई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई सूची का आवेदन भी किया गया और जो है जनता की जो समस्याएं हैं उसका काफ़ी हद तक निराकरण भी किया गया
और 2 कार्यों का स्थलीय सत्यापन भी किया गया। अयोध्या में सरयू नदी के संत रविदास घाट पर सुलभ शौचालय बनाए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी लामबंद हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मिल्कीपुर के सपा विधायक अवधेश प्रसाद ने मंडलायुक्त और डीएम से मिलकर संत रविदास घाट पर बनाए जाने वाले शौचालय के निर्माण पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर शनिवार को संत रविदास घाट पर धरना देने की घोषणा की है। इस संबंध में आज अवधेश प्रसाद ने एक पत्रकार वार्ता की और उन्होंने अपनी मांगों को रखा। समारोह में गए थे कल शाम को 9 बजे। वहाँ पर सैकड़ों लोग मेरे पास आए और कहा कहीं बगल में श्री संत रविदास जी का घाट है, जहाँ हर साल हम लोग वहाँ जन्मदिवस मनाते हैं, वहाँ से प्रेरणा लेते हैं। वहाँ पर एक शौचालय का गड्ढा खोदा जा रहा है। चलिए रात में देख लीजिए। हमने कहा रात में नहीं देखेंगे, सुबह हम देखेंगे। सुबह सैकड़ों लोग मेरे पास आ गए दरखास्त लेकर डीएम को संबोधित, जिसमें लिखा हुआ है कि और हर साल हम यहाँ पर संत रविदास जी का जन्मदिवस मनाते हैं, प्रेरणा लेते हैं, और वहीं पर शौचालय बना रहा है। जिलाधिकारी से संबोधित पत्र मेरे हाथ में दिया है। तो अभी मैं जिलाधिकारी से मिलूँगा और कमिश्नर से मिलूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये गलत काम है और मैं मांग कर उठता हूँ जिसने इस पवित्र स्थान पर अपवित्र काम करने का प्रस्ताव किया उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मुझे उम्मीद है और इस काम को तत्काल रोका जाए। मुझे उम्मीद है कि ये काम रुकेगा तो संघर्ष किया जाएगा। अच्छा बने, हर अच्छा काम का लिए हमारा पूरी तरह समर्थन है। अच्छा काम तो बनना ही चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती में हर अच्छे काम का स्वागत है, सम्मान है और आपका भी सम्मान है। धन्यवाद।